नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बीवी समझदार है। बहू, अब जाकर साहिल के कपड़े धो लो और हाँ, उसके कपड़ों की जेब में जो पैसे रखे हों उन पैसों को निकालकर बाहर मेज पर रख देना। मैंने कभी भी पापा जी की जेब से निकले कोई भी पैसे अपने पास नहीं रखे, रमा ने कहा। अनन्या को अपनी सास रमा की बात सुनकर तकलीफ हुई कि उसकी सास उस पर शक कर रही है, पर अनन्या जी माँ जी कहकर अपने काम में लग गई। अनन्या की शादी को अभी 1 महीना ही बीता था। अनन्या ने सारे घर का काम अच्छी तरह से संभाल लिया था। चाहे घर को संभालना हो या बाहर से जाकर घर की जरूरत के सामान लाने हो, सारे काम अनन्या बखूबी कर रही थी। खाना बनाने में तो वह लाजवाब थी। जो भी उसके हाथ का बनाया खाना खाता था, बस उंगलियां चाटते ही रह जाता था। अनन्या का पति साहिल उसके हर काम की खूब तारीफ करता था। महीने की पहली तारीख थी। साहिल घर लौटकर आता है और अपनी माँ को जेब खर्च के पैसे देने के बाद अनन्या को भी थोड़े से पैसे जेब खर्च के रूप में दे देता है। यह बात रमा को पसंद नहीं आती है। रमा गुस्सा होकर बोलती है, अरे बहू को इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? अभी तो उसके पास सारे सामान नए नए ही रखे हैं। अभी से फिजूल खर्ची की आदत ना डलवाओ। साहिल बड़े प्यार से माँ को समझाते हुए कहता है, अरे माँ, थोड़े से पैसे दे दिए तो क्या? अनन्या की भी अपनी कुछ पर्सनल ज़रूरतें होंगी और वह बाजार तो जाती ही है। वह खुद से अपना सामान लेती आया करेगी। इसमें नाराज होने की क्या बात है? रमा और भड़क जाती है। पर्सनल ज़रूरतें? मुझे कभी तुम्हारे पापा ने कोई जेब खर्च नहीं दी और अभी 2 दिन ही हुए हैं। घर में नई नई आई है और इसको लुटाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अभी अभी आते ही सिर मत चढ़ाओ, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होना है। साहिल कोई जवाब नहीं देता है, बस शांति से अपनी माँ की बात सुनता रहता है। शाम की चाय पीते समय एक दिन रमा ने साहिल के सामने अनन्या से बोला, मैं तो जब भी बाजार से सामान खरीदने जाती थी तुरंत आकर पैसे का हिसाब करके साहिल के पापा को बचे हुए पैसे वापस कर देती थी। मगर आजकल की बहू को तो आता ही नहीं है कि घर का खर्च कैसे ईमानदारी से चलाया जाए। अनन्या इस बात पर अपनी सफाई देना चाहती है, किंतु साहिल उसे इशारे से कुछ भी बोलने को मना कर देता है। एक दिन साहिल ऑफिस से लौटकर आता है तो अनन्या को बुलाकर उसे नया हैंडबैग देते हुए कहता है, देखो, है ना बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें पसंद है। अनन्या बैग देखकर खुश हो जाती है। इस पर रमा कहती है कि अभी शादी के बस 6 महीने ही बीते हैं और इसको आए दिन नया बैग चाहिए। शादी वाला बैग इतनी जल्दी पुराना लगने लगा? इस तरह चल चुकी तुम्हारी गृहस्थी। साहिल उस समय तो शांत रहता है, फिर थोड़ी देर बाद खाना खाकर अपनी माँ रमा के कमरे में जाकर उन्हें प्यार से समझाता है, देखिए माँ, मुझे अपने ऑफिस की एक पार्टी में अनन्या के साथ जाना है और उसके हैंडबैग का हैंडल टूट गया था, इसीलिए मैं नया ले आया। और वैसे भी अनन्या ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। रमा कहती है, बेटा, अगर इस तरह से उस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे तो सारे पैसे उसके ऐशो आराम में ही खर्च हो जाएंगे और कब तुम्हारी गृहस्थी पूरी खाली हो जाएगी इस बात का तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी अब तो तुमने उसे हर महीने पैसे लुटाने के लिए जेब खर्च भी देना शुरू कर दिया है। साहिल कहता है, हाँ माँ, मैं अनन्या को जेब खर्च के लिए रुपए देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पापा पर कैसे आश्रित थी। आपके पास पैसे ना होने की वजह से कितनी ही बार सामान पसंद आने पर आप वह सामान नहीं ले पाती थी। अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा लेती थी। माँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आप और अनन्या कोई भी ऐसा करे, इसीलिए मैं आप दोनों लोगों को जेब खर्च देता हूँ, जिससे बिना हिचकिचाहट आप लोग अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च कर सकें। अनन्या मेरी अर्धांगिनी है, वह मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखती है।
मेरे बिना कहे मेरी हर बात समझ जाती है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करूं? रमा कहती है, पर तुम खुद देखो साहिल, तुम बाजार से सामान लाने के लिए कितने सारे रुपए उसे देते हो, पर उसने कभी भी तुम्हारे दिए हुए पैसों में से 2 रुपए भी बचाकर तुम्हारे हाथ में वापस रखे हैं? इस पर साहिल कहता है, हाँ माँ, आपको नहीं पता, अनन्या बहुत ही बेहतर तरीके से घर चलाना जानती है। उसने तो अपनी डायरी बना रखी है जिसमें उसने कब कितना खर्च किया है सब नोट कर लेती है, और इसी से कब कितना खर्च होगा इसका अंदाजा भी लगा लेती है। साहिल आकर वह डायरी रमा को दिखाता है। रमा को एहसास हो जाता है कि उसने कहीं ना कहीं अपनी बहू के बारे में गलत सोच बना ली थी, पर अब वह किसी भी बात में अनन्या को ज़्यादा नहीं टोकेगी, क्योंकि उसे एक समझदार बहू मिली है जिसे गृहस्थी चलाने की समझ है। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अनन्या की तरह समझदार हैं? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।